Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.2 मोटिव पैटर्न एंड डिजाइन. कैन यू ड्रॉ अ ट्रेन, अ कैट और स्टार्स in a similar way? Probably not. Do you think you can use all three patterns on the same garment? Make a list of garments on which such motifs can be embroidered. क्या आप ट्रेन, बिल्ली या सितारों का चित्र एक ही तरह से बना सकते हैं? संभवतः नहीं. क्या आप सोचते हैं कि आप इन तीनों नमूनों को एक ही कपड़े पर लगा सकते हैं? कपड़ों की एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, जिस पर ऐसे मोटिव काढ़े जा सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड किए जा सकते हैं. Often, the term design, motive, and pattern are used interchangeably. Let us try and understand what each means. You already know the meaning of design. Let's see motive and pattern. अक्सर डिज़ाइन, मोटिव और पैटर्न शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आइए देखने की कोशिश करें कि इनका क्या अर्थ है. आप पहले ही डिज़ाइन शब्द का अर्थ जानते हैं. आइए मोटिव और पैटर्न शब्द का क्या अर्थ है वो देखते हैं, वो समझते हैं. अ डिज़ाइन स्टार्ट्स विथ अ मोटिव. डिज़ाइन मोटिव से प्रारंभ होता है. When a motive is repeated at certain intervals over a surface, it is called a pattern. जब मोटिव किसी सतह पर एक विशेष अंतराल के बाद दोहराया जाता है, तब इसे पैटर्न कहा जाता है. Repetition of this pattern creates a design. इस पैटर्न को बार बार दोहराने से डिज़ाइन बनता है. Certain principles are used when repeating the motive on the pattern to create different design. अब देखिए बोल रहा है इस जब ये जो पैटर्न है इसको जब मोटिव पर या पैटर्न को अलग अलग डिज़ाइनों के लिए दोहराया जाता है, तब विशेष सिद्धांतों का पालन किया जाता है. क्या किया जाता है वो देखिए. A look at the following illustration will help you realize how a motive can be used to make a pattern and the pattern to make a design. नीचे दिए गए यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, उसको देखने से आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक मोटिव पैटर्न बनाने के लिए और पैटर्न डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये देखिए ये एक मोटिव बनाया गया. ठीक है, अब ये एक मोटिव को इस तरह से यहाँ पे जोड़ के पैटर्न बनाया गया. अब ये इसी को बार बार रिपीट करके यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया गया. ठीक है, तो आप अपने कपड़े पे देखिएगा तो एक छोटा सा डिज़ाइन है, उसको बार बार रिपीट किया गया है. तो जो सबसे छोटा है वो क्या है, वो मोटिव है. उसको जब जोड़ा जा रहा है तो वो पैटर्न है.